कर्तव्य में कुशाग्रता, आचरण में पवित्रता, वो मन में एकाग्रता का भाव रखकर समाज सेवा को सदैव तत्पर रहने वाले हल्दचौड़ क्षेत्र के युवा व्यवसायी शुभम अंडोला जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने परोपकार के क्षेत्र में अनेक अतुलनीय कार्य किए हैं। समाज में गरीब व असहाय लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले अंडोला जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। अंडोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपसे जानना चाहेंगे कि स्थानीय जनमानस के नाम शुभम अंडोला जी, आपका क्या रहेगा पैगाम स्थानीय जनमानस के नाम, अपने संदेश में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े भाई रमाकांत जी, सादर प्रणाम। आप मेरे आवास पर, मेरे ऑफिस में यहाँ पर पहुंचे, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद आभार। बाकी भैया जी, मैं तो ऐसा समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रख रहा हूँ अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद से। बहुत सुंदर। और उसमें जितना मुझसे योगदान हो सकता है उतना पूरी कोशिश करता हूँ, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई ऐसा नहीं कि कोई इलेक्शन लड़ना है, कोई वो नहीं, इस टाइप से कोई भी मन में ऐसा भाव नहीं कि आगे मुझे कुछ करना है। हाँ, यह है कि सेवा करनी है, क्योंकि मैं भी लोगों की मदद से आगे बढ़ा हूँ। तो लोगों की अगर मदद नहीं मिलती तो मैं भी आगे नहीं बढ़ पाता। नहीं तो मैंने लगा लीजिए आप, कपड़े सिलने तक का काम किया है, एसटीडी पीसीओ का काम किया है, गिफ्ट सेंटर का काम किया है, दिवाली आई बम पटाखे बेचे, रक्षाबंधन है राखी बेची, न्यू ईयर आया ग्रीटिंग कार्ड बेचे। तो वही चीज देखते हुए आगे बढ़ा हूँ। तो आज ये कि यार वही गरीबी से हमने देखा है, तो इसमें जितना हमसे हो सकता है समाज के लिए करना चाहिए। अपने बच्चे तो हर इंसान पालता है, अपने परिवार के लिए करता है, लेकिन अपने परिवार और अपने बच्चों के अलावा भी अगर समाज में हम निस्वार्थ भाव से कुछ करें तो ऊपर वाला भी देखता है। क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तो हमें इस जन्म में सब कुछ अच्छा मिला है। इस जन्म में जो भी हम आज कर रहे हैं तो इसका फल हमें अगले जन्म में हमारे बच्चों को या हमें मिलेगा। तो यही भाव से मैं करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हमेशा सेवा करते रहूं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी जानने वाले की मदद करूं या जिससे मुझे कोई ऐसा बेनिफिट हो, ऐसा कुछ भी कोई भी मतलब नहीं है। यह है कि मदद में जो जरूरतमंद है उसे मिलनी चाहिए और उसमें माध्यम बनते हैं। जैसे मैं एक फेसबुक पोस्ट डाल देता हूं तो मैं लोगों से नहीं कहता हूं कि यार आप इसमें हेल्प करो, मतलब पर्सनली किसी को फोन नहीं करता हूं। लेकिन मेरी पोस्ट डालने के बाद लोग देखने के बाद लोग मतलब अच्छे खासी डोनेशन डाल देते हैं। 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए हो जाता है 24 घंटे के अंदर। तो ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उसी के कारण लोग विश्वास करते हैं। और तो इसमें यह है कि मैं थोड़ा सा पहल करता हूं तो लोग मेरे साथ पूरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप अपना जो ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसमें आप अपना प्रेरणा सूत्र किसे मानते हैं? अब कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है? मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे ये बताया गया कि घर पर कोई भी आता है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, किसी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रेरणा तो माँ बाप ही हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मतलब ये किसी के लिए बुराई नहीं कान में कभी नहीं डाली, अच्छा ही बोला है और अच्छा ही समझा है उन्होंने। तो माँ बाप ही हैं और भगवान से भी बढ़कर, मेरे हिसाब से तो मेरा मानना है कि भगवान से भी बढ़कर माँ बाप होते हैं। अगर आपके माँ बाप खुश हैं, माँ बाप संतुष्ट हैं तो भगवान संतुष्ट है। अगर आप भगवान की कितना ही पूजा कर लो, अगर माँ बाप दुखी है, माँ बाप खुश नहीं है, तो मुझे नहीं लगता हूँ कि पूजा कोई सफल रहती है। बहुत सुंदर बात आपने कही अंडोला जी। लेकिन स्थानीय आधुनिक युवाओं को आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी युवाओं से यह है कि आप नशे से दूर रहें। सुबह उठें तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के प्रणाम करें। अगर वो एकदम उठ के नहीं करते हैं तो आप पूजा पाठ करने के बाद जरूर करें। मेरी उम्र 42 साल हो गई है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन मैं अपने मम्मी पापा के मतलब पाँव नहीं छूता हूँ। अच्छा। मतलब शायद ही कोई दिन ऐसा हो। तो उससे वही आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो भी रहा है। जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी कई गुना ज्यादा मुझे भगवान ने दे रखा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा अंबानी हो गया हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जितना भगवान ने दे रखा है वो बरकरार रहे और मैं लोगों की ऐसी सेवा करते रहूं। मेरा उद्देश्य ये है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना और उद्देश्य ये भी नहीं है। बहुत सुंदर आपका उद्देश्य है और संतोषम परम सुखम की आपकी भावनाएं हैं अंडोला जी। एक चीज मैं आपसे अंतिम बात और जानना चाहूंगा कि भविष्य में आपकी सामाजिक कार्यों को लेकर के क्या योजनाएं हैं? आप व्यक्तिगत रूप से कार्य करेंगे या किसी सामाजिक व्यक्तियों के सामंजस्य से आगे अपनी समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाएंगे? क्या आपका उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य तो ये है कि जो मैंने अपना विजन एक सोचा है कि अभी तो मेरी 42 चल रही है, 45 के बाद मैं समाज में थोड़ा सा और बढ़ चढ़कर जितना मुझसे हो सकता है हिस्सेदारी करूंगा, लोगों की सेवा भाव करूंगा। मैंने अपनी मम्मी पापा के नाम से फर्म बनाई है 2, हीरा एंड टीआर सप्लायर और हीरा एंड टीआर कंसल्टेंट। उसी फर्म के नाम से मैं जितना हो सकता है अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, अपने इनकम से ही मैं वो सेवा करता हूँ। इसमें हाँ कि मेरे पीछे समाज के कई लोग पीछे से जब मैं कोई पोस्ट डालता हूँ मदद के लिए तो काफी लोग मदद करते हैं। तो सोचा कि 45 के बाद एक कुछ लोगों को और जोड़ेंगे इसमें
अधिक से अधिक से समाज के अच्छे लोग बहुत हैं, बहुत लोग मदद करना चाहते हैं, उनको पता नहीं हो पाता है। तो जब जैसे मैं पोस्टर डालता हूँ तो कई लोग देखते हैं कि यार पोस्टर पड़ी है और इसकी मदद की जरूरत, तो बिना कहीं वो लोग डाल देते हैं कि बताने वाला तो चाहिए ना कोई किसी को। जब किसी को पता चलता है तभी आदमी मदद करता है। बिल्कुल। तो वही है कि आगे समाज में मदद करनी है, लोगों के लिए करना है, अपनी फर्म के नाम से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से, और जितना हो सकता है मतलब समाज के लिए काम करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंडोला जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।